नमस्कार। आप देख रहे हैं इकोलॉजी टॉक्स और मैं हूं प्रवीण। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस मौके पे मेरा कुछ ऑब्जर्वेशन है और उस पर मेरी एक राय है। आपको शायद पसंद आए और राय न भी पसंद आए। सबसे पहली चीज़ तो आज संस्थाएं और सरकार हर कोई कह रहा है कि वृक्ष लगाइए, वृक्ष लगाइए, वृक्षारोपण कीजिए, पानी बचाइए। हर साल कहते हैं, एक परंपरा की तरह हो गई है। दूसरी तरफ जंगल उजाड़ते रहते हैं बेहिसाब, नदियाँ गंदी करते रहते हैं, झीलों को पाट के शहर बसाते रहते हैं, घर बना लेते हैं लोग, पहाड़ काट करके उसके पत्थर अपने घर में लगा लेते हैं टाइल्स के तौर पे। तो कहना ये है कि पानी बचाइए, पेड़ लगाइए, ये सब ठीक है, लेकिन जो ऑलरेडी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको सबसे पहले बचाइए। नदी में कूड़ा मत फेंकिए, झीलों, तालाबों, कुओं को पाट करके उस पर घर मत बनाइए, और जंगल को मत काटिए। जंगल को एक इंडिविजुअल की तरह नहीं देखना चाहिए कि उसमें पेड़ है, कुछ झाड़ है, इसी तरह नहीं है। जंगल एक पूरा संसार है, उसके पेड़ों के अपने रिश्ते हैं। आपको ये मजाक लग सकता है, लेकिन ये सच है। पेड़ों के अपने रिश्ते हैं और उसका एक सिस्टम है, उसका एक साइकिल है, उस पर एक तमाम तरह के जीव निर्भर हैं, इवन छोटे छोटे कीड़े तक निर्भर हैं। और छोटे कीड़े से लेकर के और बड़े पक्षी तक, ये सारे मिलकर के एक साइकिल बनाते हैं। अगर उस साइकिल की चेन में से कोई भी टूट जाती है तो पूरा सिस्टम चरमरा जाता है। तो आज हम जो कहते हैं कि पेड़ लगाइए और दूसरी तरफ से जंगल काटते हैं, तो सबसे पहले तो यही सोचिए कि आज हम जो पेड़ लगा रहे हैं वो उस जंगल वाले पेड़ की तरह तैयार होने में 100 साल लगेगा, लेकिन इस 100 साल के बीच में उस जंगल पे पलने वाले जो कीड़े मकोड़े पक्षी हैं वो क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे। जैसे अभी दिल्ली में काफ़ी चर्चा है हॉर्नबिल की। लोधी गार्डन में एक हॉर्नबिल ने नेस्टिंग की है। अब आप ये समझिए कि हॉर्नबिल एक ऐसा पक्षी है जो बहुत ऊंचे और पुराने पेड़ों पर ही नेस्टिंग करता है, घोंसले बनाता है उसके खोतर में और उसमें अंडे देता है। तो जब आप जंगल काट देंगे, पुराने पेड़ काट देंगे सैकड़ों साल पुराने, तो जो आप नई पौध उगा रहे हैं उसमें कहाँ से घोंसले लगेंगे। चील जो हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर रहते हैं, उनको छोटे पेड़ पसंद नहीं है। तो आज जो पेड़ उगा रहे हैं अगले 50-100 साल में वो ऐसे तैयार होंगे, तो उसकी जगह कैसे ले पाएगा वो आपके नया पेड़। आप कहते हैं हम एक जंगल काट के दूसरा उगा रहे हैं, तो वो जो 100 साल, 150 साल या 500 साल का अंतर है आपके लगाने में और पिछला तैयार हुआ काटने में, वो भरपाई कैसे होगी। उसकी भरपाई आप नहीं कर सकते। तो इसलिए जंगल बचाना ज़रूरी है। सबसे पहले पेड़ लगाना अच्छी बात है। इसी तरह पानी पे हम एक बूंद पानी बचाने के लिए अभियान चलाते हैं कि पानी बचाओ, दूसरी तरफ पूरा खजाना लूट जाता है। हम नदियों को तबाह कर दिए हैं, सीवेज डाल के, कचरा डाल के। इवन अपनी जिम्मेदारी हमारी नहीं है कोई, हम नदियों में फूल पत्ती, प्लास्टिक सब कुछ फेंक देते हैं। और हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है, हम सिर्फ सरकार से ही उम्मीद करें ये सही नहीं है। सरकार को करना चाहिए, उसका काम है नदी में सीवेज न डालने दिया जाए, लेकिन हमारा काम है कि हम अपनी तरफ से कचरा न फेंकें उसमें, कुओं और तालाबों को पाट करके उस पर घर न बना लें। ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। हमारे वाटर बॉडी जो है वो बची रहे, हमारे वेटलैंड बचे रहें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ी देर के लिए एक कहते हैं ना, कहावत है उर्दू में, होठे चाटे प्यास ना जात। तो उसका मतलब है कि होठ के चाटने से प्यास नहीं बुझती है। थोड़ी राहत मिल सकती है, लगेगा कि प्यास बुझ गई है, लेकिन प्यास नहीं बुझती है। प्यास बुझती है पानी पीने से ही।
भरपेट पानी। तो नदी, तालाब, झील, हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनको बचाना ज़्यादा ज़रूरी है जो ऑलरेडी हैं। और एक तीसरा पॉइंट भी है ग्रासलैंड का। खाली जगह दिखती है और हम उसमें तुरंत पेड़ लगा देते हैं, हमको लगता है ये फालतू है। घास के मैदान बहुत ज़रूरी हैं, उनका बचा रहना बहुत ज़रूरी है। प्रकृति में जो भी है, जो नेचुरल तरीके से है, उसका बचा रहना ज़रूरी है, उसका एक महत्व है। बड़े बड़े घास के मैदान जो हैं वो कार्बन सोखते हैं हवा से, और बहुत बड़े धरती के बहुत बड़े कार्बन के भंडार हैं, वो उसको सोख के रखे हुए हैं। तो आज का यही मैसेज है कि पर्यावरण दिवस के दिन पेड़ लगाइए, लेकिन सबसे पहले जंगल बचाइए। और जाते जाते एक बात और है, इस जून में पेड़ मत लगाइए, बड़ा गलत दिन पड़ता है पर्यावरण दिवस, शायद मेरे ख्याल से। अभी जो लगाएंगे वो सूख जाएंगे आधे। अगर पेड़ लगाना है तो मानसून आ रहा है जुलाई में, तब लगाइए, जो थोड़े दिन तक मौसम नम रहेगा और पानी मिलेगा तो पेड़ जल्दी तैयार होगा। थैंक यू सुनने के लिए, और इकोलॉजी टॉक्स को लाइक्स और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अगर पसंद आए।